सभी सुख एवं शांति चाहते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में सही सुख एवं शांति नहीं है। हम सभी समय समय पर द्वेष, दौर्मनस्य, क्रोध, भय, ईर्ष्या आदि के कारण दुखी होते हैं। और जब हम दुखी होते हैं तब ये दुख अपने तक ही सीमित नहीं रखते, हम औरों को भी दुखी बनाते हैं। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो आसपास के सारे वातावरण को अप्रसन्न बना देता है और उसके संपर्क में आने वाले लोगों पर इसका असर होता है। ये जीवन जीने का उचित तरीका नहीं है। हमें चाहिए कि हम भी शांति पूर्वक जीवन जिएं और औरों के लिए भी शांति का ही निर्माण करें। आखिर हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें समाज में रहना पड़ता है और समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ पारस्परिक संबंध रखना है। ऐसी स्थिति में हम शांति पूर्वक जीवन कैसे जी सकते हैं? कैसे हम अपने भीतर सुख एवं शांति का जीवन जिएं और कैसे हमारे आसपास भी शांति एवं सौमनस्यता का वातावरण बनाएं? हमारे दुख को दूर करने के लिए पहले हम ये जान लें कि हम अशांत और बेचैन क्यों हो जाते हैं। जब हमारा मन विकारों से विकृत हो उठता है तब वो अशांत हो जाता है। हमारे मन में विकार भी हो और हम सुख एवं सौमनस्यता का अनुभव करें, ये संभव नहीं है। ये विकार क्यों आते हैं और कैसे आते हैं? जब कोई व्यक्ति हमारे मन चाहा व्यवहार नहीं करता अथवा किसी अनचाही घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप आते हैं। अनचाही घटना घटती है और हम भीतर तनावग्रस्त हो जाते हैं। मनचाही के न होने पर, मनचाही के होने में कोई बाधा आ जाए तो हम तनावग्रस्त होते हैं। हम भीतर गांठें बांधने लगते हैं। हमारा पूरा शरीर एवं मानस इतना विकारों से, इतना तनाव से भर जाता है कि हम दुखी हो जाते हैं। इस दुख से बचने का एक उपाय ये है कि जीवन में कोई अनचाही होने ही न दे, सब कुछ मनचाहा ही हो। लेकिन ये असंभव है। ऐसे में प्रश्न उठता है, कैसे हम विषम परिस्थितियों के पैदा होने पर अंध प्रतिक्रिया न दें? कैसे हम तनावग्रस्त न होकर अपने मन को शांत व संतुलित रख सकें? भारत एवं भारत के बाहर भी कई ऐसे संत पुरुष हुए हैं जिन्होंने इस समस्या के, दुख की समस्या के समाधान की खोज की। उन्होंने उपाय बताया। जब कोई अनचाही के होने पर मन में क्रोध, भय अथवा कोई अन्य विकार की प्रतिक्रिया आरंभ हो तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्द अपने मन को किसी और काम में लगा दो। उदाहरण के तौर पर उठो, एक गिलास पानी लो और पानी पीना शुरू कर दो। आपका गुस्सा बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। अथवा गिनती गिनना शुरू कर दो, अथवा कोई शब्द या मंत्र या जप या जिसके प्रति तुम्हारे मन में श्रद्धा है, ऐसे किसी देवता का या संत पुरुष का नाम जपना शुरू कर दो। मन किसी और काम में लग जाएगा और कुछ हद तक तुम विकारों से, क्रोध से मुक्त हो जाओगे। इससे मदद हुई। ये उपाय काम आया, आज भी काम आता है। ऐसे लगता है कि मन व्याकुलता से मुक्त हुआ, लेकिन ये उपाय केवल मानस के ऊपरी सतह पर ही काम करता है। वस्तुतः हमने विकारों को अंतर्मन की गहराइयों में दबा दिया, जहाँ उनका प्रजनन एवं संवर्धन चलता रहा। मानस के ऊपर शांति एवं सौमनस्यता का एक लेप लग गया, लेकिन मानस की गहराइयों में दबे हुए विकारों का सुप्त ज्वालामुखी वैसा ही रहा, जो समय पाकर फूट पड़ेगा ही। भीतर के सत्य की खोज करने वाले कुछ वैज्ञानिकों ने इसके आगे खोज की, अपने मन एवं शरीर के सच्चाई का भीतर अनुभव किया। उन्होंने देखा कि मन को और काम में लगाना यानी समस्या से दूर भागना है। पलायन सही उपाय नहीं है, समस्या का सामना करना चाहिए। मन में जब विकार जागेगा तब उसे देखो, उसका सामना करो। जैसे ही आप विकार को देखना शुरू कर दोगे, वो क्षीण होता जाएगा और धीरे धीरे उसका क्षय हो जाएगा। ये अच्छा उपाय है। कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन करना बड़ा कठिन। अपने विकारों का सामना करना आसान नहीं है। जब क्रोध जागता है तब इस तरह सिर पर सवार हो जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता। क्रोध से अभिभूत होकर हम ऐसे शारीरिक एवं वाचिक काम करते हैं जिससे हमारी भी हानि होती है, औरों की भी। जब क्रोध चला जाता है तब हम रोते हैं और पछतावा करते हैं, लेकिन जब फिर वैसी ही स्थिति का सामना करना पड़ता है तो हम वैसे ही प्रतिक्रिया करते हैं। बार बार पश्चाताप करने से कुछ लाभ नहीं होता। हमारी कठिनाई ये है कि जब विकार जागता है तब हम होश खो बैठते हैं। विकार का प्रजनन मानस की तल स्पर्शी गहराइयों में होता है और जब तक वो ऊपरी सतह तक पहुंचता है तो इतना बलवान हो जाता है कि हम पर अभिभूत हो जाता है। हम उसको देख नहीं पाते।
क्योंकि क्रोध दिन के 24 घंटों में कभी भी आ सकता है, इसलिए 3 प्राइवेट सेक्रेटरीज को नौकरी में रख लूं। क्रोध आया और सेक्रेटरी कहता है, देख मालिक क्रोध आया, तो पहला काम ये करूंगा कि उसे डांट दूंगा। मूर्ख कहीं का, मुझको सिखाता है। मैं क्रोध से इतना अभिभूत हो जाता हूँ कि ये सलाह कुछ काम नहीं आती। मान लो मुझे होश आया और मैंने उसे डांटा नहीं। मैं कहता हूँ, बड़ा अच्छा कहा तूने, अब मैं क्रोध का ही दर्शन करूंगा, उसके प्रति साक्षी भाव रखूंगा। क्या ये संभव है? जब आंख बंद कर क्रोध देखने का प्रयास करूंगा, तब जिस बात को लेकर क्रोध जागा, बार बार वही बात, वही व्यक्ति, वो ही घटना मन में आएगी। मैं क्रोध को नहीं, क्रोध के आलंबन को देख रहा हूँ। इससे क्रोध और भी ज्यादा बढ़ेगा। ये कोई उपाय नहीं हुआ। आलंबन को काटकर केवल विकार को देखना बिल्कुल आसान नहीं होता, लेकिन कोई व्यक्ति परम मुक्त अवस्था तक पहुंच जाता है तो सही उपाय बताता है। ऐसा व्यक्ति खोज निकालता है कि जब भी मन में कोई विकार जागे तो शरीर पर 2 घटनाएं उसी वक्त शुरू हो जाती हैं। एक, सांस अपनी नैसर्गिक गति खो देता है। जैसे मन में विकार जागे, सांस तेज या अनियमित हो जाती है। दूसरी ओर सूक्ष्म स्तर पर शरीर में एक जीव रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप संवेदनाओं का निर्माण होता है। हर विकार शरीर पर कोई न कोई संवेदना निर्माण करता है। यह प्रायोगिक उपाय हुआ। एक सामान्य व्यक्ति अमूर्त विकारों को नहीं देख सकता, लेकिन उचित प्रशिक्षण एवं प्रयास करेगा तो आसानी से सांस एवं शरीर पर होने वाली संवेदनाओं को देख सकता है। दोनों का ही मन के विकारों से सीधा संबंध है। सांस एवं संवेदनाएं 2 तरह से मदद करेंगी। एक, वे प्राइवेट सेक्रेटरी का काम करेंगी। जैसे ही मन में कोई विकार जागा, सांस अपनी स्वाभाविकता खो देगा। वो हमें बताएगा, देख कुछ गड़बड़ है, और हम सांस को डांट भी नहीं सकते। हमें उसकी चेतावनी को मानना होगा। ऐसे ही संवेदनाएं हमें बताएंगी कि कुछ गलत हो रहा है। दोनों चेतावनी मिलने के बाद हम सांस एवं संवेदनाओं को देख सकते हैं। ऐसा करने पर शीघ्र ही हम देखेंगे कि विकार दूर होने लगा। ये शरीर और मन का परस्पर संबंध एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ मन में जागने वाले विचार एवं विकार हैं और दूसरी तरफ सांस एवं शरीर पर होने वाली संवेदनाएं हैं। मन में कोई भी विचार या विकार जागता है तो तत्क्षण सांस एवं संवेदनाओं को प्रभावित करता ही है। इस प्रकार सांस एवं संवेदनाओं को देखकर हम विकारों को देख रहे हैं, पलायन नहीं कर रहे। विकारों के आमुख होकर सच्चाई का सामना कर रहे हैं। शीघ्र ही हम देखेंगे कि ऐसा करने पर विकारों की ताकत कम होने लगी। पहले जैसे वे हम पर अभिभूत नहीं होते। हम अभ्यास करते रहें तो उनका सर्वथा निर्मूलन हो जाएगा। विकारों से मुक्त होते होते हम सुख एवं शांति का जीवन जीने लग जाएंगे। इस प्रकार आत्मनिरीक्षण की ये विद्या हमें भीतर और बाहर दोनों सच्चाइयों से अवगत कराती है। पहले हम केवल बहिर्मुखी रहते थे और भीतर की सच्चाई को नहीं जान पाते थे। अपने दुख का कारण हमेशा बाहर ढूंढते थे। बाहर की परिस्थितियों को कारण मानकर उन्हें बदलने का प्रयत्न करते थे। भीतर की सच्चाई के बारे में अज्ञान के कारण हम ये नहीं समझ पाते थे कि हमारे दुख का कारण भीतर है। वो है सुखद एवं दुखद संवेदनाओं के प्रति अंध प्रतिक्रिया। अब अभ्यास के कारण हम सिक्के का दूसरा पहलू देख सकते हैं। हम सांस को भी जान सकते हैं और भीतर क्या हो रहा है उसको भी। सांस हो या संवेदना, हम उसे मानसिक संतुलन खोए बिना देख सकते हैं। प्रतिक्रिया बंद होती है तो दुख का संवर्धन नहीं होता, उसके बजाय विकार उभर कर आते हैं और उनकी निर्जरा होती है, क्षय होता है। जैसे जैसे हम इस विद्या में पकते चले जाएं, विकार शीघ्रता के साथ क्षय होने लगता है। धीरे धीरे मन विकारों से मुक्त होता है, शुद्ध होता है। शुद्ध चित्त हमेशा प्यार से भरा रहता है। सबके प्रति मंगल, मैत्री, औरों के अभाव एवं दुखों के प्रति करुणा, औरों के यश एवं सुख के प्रति मुदिता एवं हर स्थिति में समता। जब कोई उस अवस्था पर पहुंचता है तो पूरा जीवन बदल जाता है। शरीर एवं वाणी के स्तर पर कोई ऐसा काम नहीं पाएगा जिससे कि औरों की सुख शांति भंग हो। उसके बजाय संतुलित मन शांत हो जाता है और अपने आसपास सुख शांति का वातावरण निर्माण करता है। अन्य लोग इससे प्रभावित होते हैं, उनकी मदद होने लगती है। जब हम भीतर अनुभव हो रही हर स्थिति में मन संतुलित रखते हैं, तब किसी भी बाह्य परिस्थिति का सामना करते हुए तटस्थ भाव बना रहता है। यह तटस्थ भाव
पलायनवाद नहीं है, ना ये दुनिया की समस्याओं के प्रति उदासीनता या बेपरवाही है। विपश्यना का संयमित अभ्यास करने वाले औरों के दुखों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं एवं उनके दुखों को हटाने के लिए बिना व्याकुल हुए मैत्री, करुणा एवं समता भरे चित्त के साथ हर प्रकार प्रयत्नशील होते हैं। औरों के सुख शांति के लिए प्रयत्नशील होकर वे स्वयं सुखी एवं शांत रहते हैं। भगवान बुद्ध ने यही सिखाया। जीवन जीने की कला। उन्होंने किसी संप्रदाय की स्थापना नहीं की। उन्होंने अपने शिष्यों को मिथ्या कर्म कांड नहीं सिखाए, बल्कि उन्होंने भीतर की नैसर्गिक सच्चाई को देखना सिखाया। हम अज्ञानवश प्रतिक्रिया करते हैं, अपनी हानि करते हैं और औरों की भी हानि करते हैं। जब सच्चाई को जैसी है वैसी देखने की प्रज्ञा जागृत होती है, तो यह अंध प्रतिक्रिया का स्वभाव दूर होता है। तब हम सही क्रिया करते हैं। ऐसा काम जिसका उगम सच्चाई को देखने और समझने वाले संतुलित चित्त में होता है, ऐसा काम सकारात्मक एवं सृजनात्मक होता है। आत्महितकारी एवं परहितकारी। आवश्यक है खुद को जानना, जो कि हर संत पुरुष की शिक्षा है। केवल कल्पना, विचार या अनुमान के बौद्धिक स्तर पर नहीं, भावुक होकर या भक्ति भाव के कारण नहीं, जो सुना या पढ़ा उसके प्रति अंध मान्यता के कारण नहीं। हमें सच्चाई को अनुभव के स्तर पर जानना चाहिए। शरीर एवं मन के परस्पर संबंध का प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए। इसी से हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं। अपने बारे में इस क्षण को जो सत्य है, जैसा भी है, उसे ठीक वैसा ही उसके सही स्वभाव में देखना समझना, यही विपश्यना है। भगवान बुद्ध के समय की भारत की जनभाषा में पश्यना कहते थे देखने को। ये जो खुली आंखों से सामान्य रूप से देखना होता है उसको। लेकिन विपश्यना का अर्थ है जो चीज जैसी है उसे वैसी उसके सही रूप में देखना, न कि केवल जैसा ऊपर से प्रतीत होता है। भासमान सत्य के परे जाकर समग्र शरीर एवं मन के बारे में परमार्थ सत्य को जानना आवश्यक है। जब हम उस सच्चाई का अनुभव करते हैं, तब हमारा अंध प्रतिक्रिया करने का स्वभाव बदल जाता है। विकारों का प्रजनन बंद होता है और अपने आप पुराने विकारों का निर्मूलन होता है। हम दुखों से छुटकारा पाते हैं एवं सही सुख का अनुभव करने लगते हैं। विपश्यना साधना के शिविर में दिए जाने वाले प्रशिक्षण के 3 सोपान हैं। 1. ऐसे शारीरिक एवं वाचिक कर्मों से विरत रहो जिनसे औरों की सुख शांति भंग होती हो। विकारों से मुक्ति पाने का अभ्यास हम नहीं कर सकते अगर दूसरी ओर हमारे शारीरिक एवं वाचिक कर्म ऐसे हैं जिससे कि विकारों का संवर्धन हो रहा हो। इसलिए शील की आचार संहिता इस अभ्यास का पहला महत्वपूर्ण सोपान है। जीव हत्या, चोरी, काम संबंधी मिथ्याचार, असत्य भाषण एवं नशे के सेवन से विरत रहना, इन शीलों का पालन निष्ठा पूर्वक करने का निर्धार करते हैं। ऐसे कर्मों से विरक्त रहने, शील पालन के कारण मन कुछ हद तक शांत हो जाता है और आगे का काम करना संभव होता है। अगला सोपान, इस जंगली मन को एक सांस के आलंबन पर लगाकर वश में करना। जितना हो सके उतना समय लगातार मन को सांस पर टिकाने का अभ्यास करना होता है। ये सांस की कसरत नहीं है, बल्कि नैसर्गिक सांस को देखना होता है। जैसा है वैसा। इस तरह मन और भी शांत हो जाता है और तीव्र विकारों से अभिभूत नहीं होता। साथ ही साथ मन एकाग्र हो जाता है, तीक्ष्ण हो जाता है, प्रज्ञा के काम के लायक हो जाता है। शील एवं मन को वश में करने के ये 2 सोपान अपने आप में आवश्यक भी हैं और लाभदायी भी। लेकिन अगर हम तीसरा कदम नहीं उठाएंगे तो विकारों का दमन मात्र होकर रह जाएगा। ये तीसरा कदम, तीसरा सोपान है। अपने बारे में सच्चाई को जानकर विकारों का निर्मूलन द्वारा मन की शुद्धता। ये विपश्यना है। संवेदना के रूप में प्रकट होने वाले सतत परिवर्तनशील मन एवं शरीर के परस्पर संबंध को सुव्यवस्थित विधि से एवं समता के साथ देखते हुए अपने बारे में सच्चाई का अनुभव करना, ये भगवान बुद्ध की शिक्षा का चरम बिंदु है। आत्मनिरीक्षण द्वारा आत्मशुद्धि। सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं। सभी दुखियारे हैं। इस सार्वजनीन रोग का इलाज भी सार्वजनीन होना चाहिए, सांप्रदायिक नहीं। जब कोई क्रोध से पीड़ित होता है तो वो बौद्ध
क्रोध हिंदू क्रोध या ईसाई क्रोध नहीं होता। क्रोध क्रोध है। क्रोध के कारण जो व्याकुलता आती है उसे ईसाई, यहूदी या मुस्लिम व्याकुलता नहीं कहा जा सकता। रोग सार्वजनीन है, इलाज भी सार्वजनीन होना चाहिए। विपश्यना ऐसा ही सार्वजनीन उपाय है। मन को वश करने के अभ्यास का कोई विरोध नहीं करेगा। अपने बारे में सच्चाई जानने वाली प्रज्ञा का, जिससे कि मन के विकार दूर होते हैं, कोई विरोध नहीं करेगा। विपश्यना सार्वजनीन विद्या है। भीतर की सच्चाई को देखकर सत्य को जैसा है वैसा देखना, यही अपने आप को प्रत्यक्ष अनुभव से जानना है। धीरज पूर्वक प्रयत्न करते हुए हम विकारों से मुक्ति पाते हैं। स्थूल भासमान सत्य से शुरू करके साधक शरीर एवं मन के परम सत्य तक पहुंचता है। फिर उसके भी परे, शरीर एवं मन के परे, समय एवं स्थान के परे, संस्कृत सापेक्ष जगत के परे, विकारों से पूर्ण मुक्ति का सत्य, सभी दुखों से पूर्ण मुक्ति का सत्य, उस परम सत्य को चाहे जो नाम दो, सभी के लिए वो अंतिम लक्ष्य है। सभी उस परम सत्य का साक्षात्कार करें। सभी प्राणी दुखों से मुक्त हों, सभी प्राणी शांत हों, सुखी हों, सबका मंगल हो। विपश्यना आत्मनिरीक्षण द्वारा आत्मशुद्धि की अत्यंत पुरातन साधना विधि है। जो जैसा है उसे ठीक वैसा ही देखना समझना विपश्यना है। लगभग 25,000 वर्ष पूर्व भगवान गौतम बुद्ध ने विलुप्त हुई इस पद्धति का पुनः अनुसंधान कर इसे सार्वजनीन रोग के सार्वजनीन इलाज, जीवन जीने की कला के रूप में सर्व सुलभ बनाया। इस सार्वजनीन साधना विधि का उद्देश्य विकारों का संपूर्ण निर्मूलन और परिणामतः परम विमुक्ति का उच्च आनंद प्राप्त करना है। विपश्यना आत्म अवलोकन के माध्यम से आत्म परिवर्तन का एक तरीका है। ये मन और शरीर के बीच गहरे अंतर संबंध पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसे शरीर के चेतना का निर्माण करने वाली भौतिक संवेदनाओं पर सीधे ध्यान देकर अनुभव किया जा सकता है। और ये मन की चेतना की गतिविधि को लगातार परस्पर संबंध और स्थिति में रखती है। मन और शरीर की सर्वसामान्य जड़ की ये अवलोकन आधारित आत्मखोजात्मक यात्रा है, जो मानसिक अशुद्धता को पिघलाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक संतुलित मन प्यार और करुणा से भर जाता है। अपने प्रत्यक्ष अनुभव से हम जानते हैं कि कैसे आगे जाते हैं या पीछे हटने की प्रकृति कैसे दुखों को जन्म देता है और कैसे दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। ये समझने लगता है हम बड़ी सजगता, सचेतता, अभ्रांति में संयमित और शांतिपूर्ण बनते हैं। भगवान बुद्ध के समय से निष्ठावान आचार्यों से पीढ़ी दर पीढ़ी ने अब तक विपश्यना को आचार्यों की अखंड श्रृंखला द्वारा हस्तांतरित किया है। इस परंपरा के वर्तमान आचार्य श्री सत्यनारायण गोयंका जी हालांकि भारतीय मूल के हैं, लेकिन उनका जन्म और परवरिश म्यांमार, बर्मा में हुई थी। वहां रहते हुए उन्होंने प्रख्यात आचार्य सयाजी ऊ बा खिन, जो कि उस समय एक वरिष्ठ सरकारी अफसर थे, उनसे विपश्यना सीखने का अच्छा सौभाग्य मिला। अपने आचार्य के चरणों में 14 वर्ष विपश्यना का अभ्यास करने के बाद श्री गोयंका जी भारत में बस गए और 1969 से लोगों को विपश्यना सिखाना शुरू किया। तब से उन्होंने विभिन्न संप्रदाय एवं विभिन्न जाति के हजारों लोगों को भारत में और भारत के बाहर पूर्वी एवं पश्चिमी देशों में विपश्यना सिखाई है। विपश्यना शिविरों की बढ़ती मांग को देखकर 1982 में श्री गोयंका जी ने सहायक आचार्य नियुक्त करना शुरू किया। विपश्यना 10 दिवसीय आवासीय शिविरों में सिखाई जाती है। शिविरार्थियों को अनुशासन संहिता का पालन करना होता है एवं विधि को सीखकर इतना अभ्यास करना होता है कि जिससे कि वे लाभान्वित हो सकें। प्रशिक्षण के 3 सोपान होते हैं। पहला सोपान साधना के दौरान साधक 5 शील पालन करने का व्रत लेता है, अर्थात जीव हिंसा, चोरी, झूठ बोलना, अब्रह्मचर्य तथा नशे पते के सेवन से विरत रहना। इन शीलों का पालन करने से मन बहुत शांत हो जाता है। अगला सोपान नासिका से आते जाते हुए अपने बदलते नैसर्गिक सांस पर ध्यान केंद्रित करके मन पर स्वामित्व पाने के लिए आनापान नाम की साधना का अभ्यास करना। चौथे दिन तक मन कुछ शांत होता है, एकाग्र होता है एवं विपश्यना के अभ्यास के लायक होता है। अपनी काया के भीतर संवेदनाओं के प्रति सजग रहना,
उनके सही स्वभाव को समझना एवं उनके प्रति प्रतिक्रिया किए बिना समता रखना। शिवरात्रि 10वें दिन सहभागी साधक मंगल मैत्री का अभ्यास सीखते हैं एवं शिविर काल के अर्जित पुण्य का सभी प्राणियों को भागीदार बनाया जाता है। इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ द आर्ट ऑफ लिविंग किताब का सारांश। उम्मीद रखती हूँ कि इस किताब में कई सारी बातों का अनुसरण करके आप अपने जीवन को खुशहाल एवं सफल बना सकेंगे। यदि आपको इस किताब का सारांश अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी कई किताबों का सारांश लेकर आ सकूं, जिससे आप अपने जीवन में बदलाव ला सकें। धन्यवाद।